यदि अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से सेशन 2024 से 26 के अंतर्गत 2 वर्षीय अंतर स्नातक पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो आप कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन लिए हुए हैं, उन सभी के जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही पोर्टल भी लाइव कर दिया गया है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। यहाँ पर बताया गया कि एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो 11 फरवरी 2025 से लेकर के आप 16 फरवरी 2025 तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप इस बीच में अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपको लेट फाइन के साथ 17 फरवरी 2025 से लेकर के 18 फरवरी 2025 के बीच अपना एग्जाम फॉर्म भर लेना है। और यदि इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो इसको सुधार करने के लिए 19 फरवरी 2025 का डेट दिया गया है, तो आपको इस दिन एग्जाम फॉर्म में हुए गलती को सुधार कर लेना है। अब हम चलते हैं कि आप पीजी प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जाम फॉर्म है वो आप कैसे भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको स्क्रॉल के नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑनलाइन पोर्टल पीजी का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टूडेंट लॉगिन का, तो आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन करने के लिए यूआईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वही आपका यूआईडी और पासवर्ड है, तो आपको यूआईडी और पासवर्ड दोनों भी ऑप्शन में आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वही फिल कर देना है। और यदि आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर पता नहीं है तो आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना है। उसके बाद आपको दोनों ऑप्शन में अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिल कर देना है। और एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइन इन का, तो आपको साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है इस प्रकार देखने को मिल जाता है। यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एग्जाम फॉर्म का, तो आपको एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो डिटेल है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडिट और व्यू का, तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे लेफ्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्लीकेंट डिटेल का, तो आपको एप्लीकेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट का कुछ डिटेल इस प्रकार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और माता का नाम पहले से फिलअप रहता है, तो इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। यदि इसमें आपको कोई भी मिस्टेक लग रहा है तो इसको आपको सुधार कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो आवेदक का जो ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पिता का मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यदि है तो देंगे, नहीं तो स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उनके फाइनल मार्कशीट पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और जो स्टूडेंट किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उन स्टूडेंट का जो एलएनएमयू के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बाकी जो भी स्टूडेंट एलएनएमयू से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको अपना जो ग्रेजुएशन वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद फिजिकल चैलेंजेस पूछा जाता है, तो यदि आप विकलांग है तो आपको यस करना है, और यदि आप विकलांग नहीं है तो यहाँ से पे आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिलीजन पूछा जाता है कि आप किस धर्म से आते हैं, तो यहाँ पे आप जिस भी धर्म से आते होंगे अपने धर्म का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर पूछा जाता है, तो ये डिटेल आपके ग्रेजुएशन के एडमिट कार्ड पे भी देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो मंगाता है, तो यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, अपने थाना का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, साथ ही अपने जिला का नाम फिल कर देना है। इसके बाद राज्य का नाम पूछा जाता है कि आप किस राज्य से आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी राज्य होगा, आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो मांगाता है, तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेम एज परमानेंट एड्रेस का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, और यदि अलग है तो आपको मैन्युअली फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेव एंड कंटिन्यू का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पिछला क्वालिफिकेशन है इसकी जानकारी मांगा जाता है, तो सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम मांगा जाता है कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं, तो आपने जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया होगा उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पासिंग स्टेटस पूछा जाता है कि आप पास है या पेरिंग है, तो यहाँ से आपको पास वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किस साल में पास किया हुआ है, तो उस ईयर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिजल्ट टाइप पूछा जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आया है या सीजीपीए में आया है, तो एलएनएमयू से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हुए हैं अभी तक उनका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आया है, तो यहाँ से हम परसेंटेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है कि आपको ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया हुआ है, तो आपको ऑनर्स पेपर में जितना नंबर आया होगा वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसका टोटल मार्क पूछा जाता है कि आपका ऑनर्स पेपर कितने नंबर का हुआ था, तो वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। टोटल नंबर फिल करने के बाद आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपने जो भी ऑनर्स रखा हुआ था अपने ऑनर्स का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना
देना है। इसके बाद एक पॉपअप खुल करके आएगा, तो यहाँ से आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेज ओपन होकर के आता है, तो यहाँ पे आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो मांगता है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है चूज फाइल का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेव एंड प्रोसीड का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेज ओपन होकर के आता है। यहाँ से आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपके कोर्स का नाम सेमेस्टर 1 और सेशन 2024 से 26, तो आपको इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जितना भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको इस प्रकार सेव होकर के ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके एग्जाम फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको आई कन्फर्म वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोसीड टू पेमेंट का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पेमेंट टैब में आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेमेंट करने के लिए कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का, तो आपको किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जोड़ करके यहाँ पे बता दिया गया कि आपको कितना पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोसीड टू पे का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार पेमेंट इंटरफेस ओपन होकर के आता है। अब यहाँ से आपको पे वाई कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कार्ड नंबर मंगाता है, तो आप एक एटीएम कार्ड का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कार्ड का एक्सपायरी डेट फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर कार्ड का जो सीवीवी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नेम ऑन कार्ड पूछा जाता है, तो आपके एटीएम कार्ड पे जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको मेल लेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपके अकाउंट नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो पेमेंट है वो इस प्रकार वेरीफाई होता है। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको इस प्रकार पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज देखने को मिल जाता है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको बैक टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलने के बाद आपको अपने एग्जाम फॉर्म को अपने कॉलेज में जमा कर देना है। साथ ही इसका जो एक कॉपी है वो आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप LNMU PG प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चाहते हैं कि LNMU से जुड़ी सभी खबर की जानकारी आपको मिलती रहे, तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।